खादी और अलीजे को मेरी याद आ जाए। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं और ना होगा। शराब कहलाता है, शराब के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होता। तुम उसके पीछे जितना भागोगे वो तुमसे उसी फासले पर दिखाई देगा। मुझे लग रहा है थक गए आप आज। अभी कैसे थकेंगे, अभी तो सफर शुरू हुआ है। इतना दुख लेके कहाँ जाएंगे? दुख देने वाले दुख दे के चले गए, हम तो बस अब गले में तोक डाले बैठे। तोक? ये क्या होता है? अरे वो जंजीर होती है गले से पैर तक की। ओ, तो उतार के फेंक क्यों नहीं देते इन जंजीरों को? जिंदगी वेट कर रही है आपका। हर तरफ रेनबो कलर्स हैं। अल्लाह के कैनवस पे हर तरफ रोशनी है। हमें सिर्फ अपना सितारा ढूंढना होता है। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ अमावस की रात ही लिखी है। तो निकाले ना अपने आप को अमावस की रात से। खुद दिए जलाने पड़ते हैं अमावस की रात पे, खुद चरागा करना पड़ता है। अमावस के बाद रोशनी तो फिर भी आती है, दिन तो फिर भी होता है। दिन हर किसी की जिंदगी में रोशनी लाता हुआ। अंधेरे से निकले। अगर आप अंधेरे से नहीं निकलेंगे तो रोशनी मान पड़ जाएगी और अपनी चमक खो देगी। Will you be my friend? Let me think about it. अगर आप अपने सीधे हाथ से मुझसे हाथ मिलाए तो। हाँ। कोशिश करें, कोशिश करें। Yes, I'll be your friend. Good job by the way. Thank you. खुश रहा करें। हाथ काफी इजीली मूव किया है। या बहुत जबरदस्त। एक महीना हो गया रुहान को गए। क्या हाल बना लिया उसने? इसकी भी मुझे समझ में नहीं आती। अगर अपने दोस्तों को मिस कर रही है तो जाकर मिल ले। किससे मिले? सब तो आपस में लड़के बैठे हैं। आर्यन से भी? आर्यन के अच्छे रिजल्ट आने पर ही तो ये हंगामा हुआ था। सबने एक दूसरे को छोड़ दिया। इन बच्चों की भी मुझे समझ में नहीं आती। कहाँ एक दूसरे के बगैर एक दिन भी नहीं गुजरता था और अब बड़े हो गए ना, अब अपने डिसीजंस खुद लेने लगे। आप लिज़ा को लेके दुबई चली जाए रुहान से मिलने के लिए। यूरोप का टूर हम बाद में कर लेंगे। बात तक तो करता नहीं इससे। मिलेगा क्या खाक? क्या अभी तक नहीं? मगर नुसरत तो कह रही थी कि नुसरत ने क्या कहना, वो तो हमेशा अपने बेटे को डिफेंड करती। अगर ऐसी बात है तो मैं उसका कोर्ट मार्शल कर दूंगा। नहीं मेजर साहब, जरूरत नहीं। हर मसला गुस्से से हल नहीं होता। हम बेटी वाले, हमें हौसले से काम लेना होगा। एक गलत चाल आपको मात दे सकती है। मात तो मुझे हो चुकी है। आपने अभी चाल कहाँ चली है? चाल तो चली थी और उल्टी मुझ पर ही पड़ गई। बिसात किसने बिछाई थी? बिसात तो बिछाई नहीं, बस चाल चल दी। जनाब, इसीलिए आपको मात हुई है। देखो बेटा, ये गेम बिल्कुल शतरंज की तरह है। पहले बिसात बिछाओ, फिर प्यादा चले, फिर सवार। सिंपल। असल में ना मुझे लगा कि ये लूडो है और ये तो सांप सीढ़ी निकली। क्या खेल रहे हैं आप लोग? एक खेल। वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन बातें इस खेल के मुताबिक नहीं हो रही। असल में मैं और अब्बू ना एक नया गेम इजाद कर रहे हैं, है ना अब्बू? जी बिल्कुल। एक ऐसा खेल जिसमें सब खेला जा सकता है। वाह, ये तो कमाल बात है। मतलब आप अपनी बारी चलें और सांप आपको काटे तो आप नीचे आ जाएं।
और बादशाह को शेर मात हो जाए। क्या दिमाग पाया मेरी बेटी ने। मैं अपनी बेटी के लिए अभी चॉकलेट मिल्क बना के लाती हूँ। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। वैसे तुम्हारी अम्मी जान को आज से पहले मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा। पता नहीं क्या बात है। हैरानी तो मुझे इस बात पे हो रही है कि उनको ये गेम समझ में कैसे आ गया। आपकी बारी है। हाँ जी, तो मेरी बारी है। तुम लोगों को लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैं सब समझती हूँ। तुमने अपने बाप को सब कुछ बता दिया। मैं तो समझती थी वो तुमसे खफा होंगे, लेकिन वो तो तुम्हारे दर्द को सीने से लगाकर बैठ गए। मैं तो बस नाम को ही मां हूं। असल मामला तो प्रोफेसर साहब के सीने में है। तुम मेरा दिल हो, लेकिन धड़कन तो उनकी ही हो। कैसी कैसी शक्लें बना रहा? अरे नहीं अब्बा, वो मुझे उर्वा ने कहा था कि फेस की एक्सरसाइज करते रहा करो। ओहो, मैं तो डर ही गया कि पता नहीं अब तुम्हें क्या हो गया। आपने रोहान को फोन किया? हाँ किया था, नुसरत भाभी को भी फोन किया था। उनसे तो बात हो गई, लेकिन रूहान फोन नहीं उठा रहा। नुसरत आंटी ने क्या कहा? कह रही थी जब से रूहान गया है तो यहाँ के काम भी उन्हें देखने पड़ रहे हैं जो रूहान के जिम्मे थे, इसलिए मिलने नहीं आ सकी। मिलने नहीं आ सकी या मिलना चाहती नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। प्यार तो आपकी 4 बीवियां भी करती थी मुझसे। मुझे ताने दे रहा? ताने नहीं, सच कह रहा हूँ अब्बा। देख, मैंने फैसला किया है कि यहाँ की सारी जायदाद बेचकर तुझे लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाए। मैंने नहीं जाना यहाँ से कहीं। अरे यहाँ तेरा इलाज सही नहीं हो रहा। अरे आप थोड़ा वक्त दें और रो को। उसे वक्त दो? फिर मुझसे लड़ेगा कि शादी कब कर रहे? अरे और आपकी शादी पर ये आकर सुई ढकती है हमेशा, है ना? तो कौन सा वक्त चाह रहा है? तो भाई मैं उसका मेरा इलाज करने के लिए वक्त मांग रहा था। अच्छा अच्छा, आपकी भी नियत बदलते टाइम ही लगता अब्बा। वो मेरी बेटी है। अरे आपने उसकी माँ से भी शादी कर ली? अरे मुंह बोली बेटी है यार। पता है अब्बा, आपको बस छेड़ा था। अच्छा ये बता, क्या खाएगा, मैं ऑर्डर करूं? अब्बा वो उर्वा ने टेबल पे डाइट प्लान रखा है, उसी में से कुछ ऑर्डर करना है। अच्छा जी, डाइट प्लान भी बन गया? हाँ। मतलब है उर्वा को टाइम देना पड़ेगा है? चलो थैंक यू अब्बा। बहुत अच्छे। अनीस, चाय को वेल्डिंग करने का इरादा है क्या? भाई गौर, तुम जब भी कोई बात करना बेतुकी बात ही करना भाई। भाई फैशन शो में तो जा नहीं रहे और सूरज के नजर नहीं आ रहा। लो उतार दिया। और कुछ?
हाँ हाँ, पहले तो नाक और बाल नजर आ रहे थे खाली। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है किसी का मजाक उड़ाने से बहुत बड़ा गुनाह होता है। मजाक उड़ा नहीं रहा था, मजाक कर रहा था। और अगर आपके दिल को ठेस पहुंची तो शर्फू की तरफ से माफी कबूल कीजिए। माफ किया। यार अनीस भाई, लाइफ में कोई रौनक नहीं रही। अखबार है लेकिन शह सुर्खियां नहीं है, शर्फू की दुकान है लेकिन माल नहीं है। हाँ ये तो है, कितने स्टूडेंट्स आए और गए, लेकिन मास्टर्स की कुछ बात ही अलग थी यार। रोज कोई ना कोई कारनामा होता था। जो तो उनकी शरारतें बहुत याद आती हैं। बात बात पर एक दूसरे को तंग करना, बात बात पर हंसना। और वो आर्यन से फोन पे बात हुई थी मेरी। हाँ मेरी भी हुई थी, बता रहा था वो उसकी तबीयत बेहतर है। सोच रहा हूँ मिलने चला जाऊं। यार सोच तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाते जाते इतनी देर हो जाती है कि कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। मुझे तो बुलाया भी है ना, बहन की सेमेस्टर की फीस देने के लिए। उसको मेरा सलाम कहना और उसको बताना हम उसे याद करते हैं। ओ भाई, तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि तुम साथ चलो। वो ब्यूटी पार्लर वाली रूपा है ना, वो जो मेरी पिछली गली में रहती है। हाँ हाँ, उसकी शादी है। सच्ची? मुच्ची। चल यार, अच्छा है, उसके भी नसीब बेहतर हो। अरे बात सुन, मुझे तो उसको तैयार करना है, मेकअप करना है, हेयर स्टाइलिंग करनी है। ये 2 दिन मैं कहीं आ जा नहीं सकता। अच्छा मेरे बाप, आप मसरूफ रहे। ये बताओ, कैंटीन में कोई हड़ताल चल रही है? नहीं तो। शर्फू खुद आया है तुम्हारी कैंटीन पे और चाय का नहीं पूछ रहा। अभी लेकर आता हूँ साहिब। टीना मीना याद आ गए। शर्फू अच्छा आ रहा है यार। आर्यन, वहीं रुक जाओ। आर्यन मैंने कहा वहीं रुक जाओ। अरे 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 अरे, थैंक यू। माशाल्लाह, आर्यन कितना इम्प्रूव कर लिया आपने। तुम एक हफ्ते से आ रही नहीं थी तो मैंने ना तुम्हारी बोली भी सारी एक्सरसाइजेस कर दी। वेरी गुड, आपका तो चेहरा भी ठीक हो गया है। क्यों, पहले बहुत खराब था? मुझे बहुत खुशी हो रही है आर्यन आपको ऐसे देख के। अच्छा, एक और चीज दिखाऊं? हाँ दिखाएं। ये माशाल्लाह, माशाल्लाह आर्यन, जबरदस्त। ये सब आप ही की वजह से हुआ भाई। मेरी वजह से नहीं हुआ आर्यन, ये आपकी विल पावर है। आपने सोचा आप ठीक होंगे और देखें ठीक हो रहे हैं ना। अरे भाई, मैं बाकी जब पहले तुमसे फिजियोथेरेपी कराया जाता था तो मसल्स में, बॉडी में बहुत दर्द होता था भाई। मैंने बताया था ना, एक्सरसाइज करते रहेंगे तो मसल्स रिलैक्स होंगे। देखें रिलैक्स हुए हैं तो आराम से मूव हो रहे हैं। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ ना मेरा दिल बहला रही हो। दिल क्यों बहलाऊंगी मैं? आपके दोस्त देखेंगे तो कितने खुश होंगे। वो मेरे दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं रहे? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। अच्छा खैर, मुझे लगता है अब आप 60% ठीक हो चुके हैं। मतलब 40% अभी भी बीमार हूँ। अरे जिस तेजी से आप 60% ठीक हुए हैं, इस तरह 2 हफ्ते में 40% भी ठीक हो जाएंगे। चले हम थोड़ा सा चल फिर लेते हैं। चले चले। यू ओके राइट? हाँ। मेजर साहब, मुझसे अलीसे की ये हालत देखी नहीं जाती। मेरी फूल सी बच्ची कुमला के रह गई है बिल्कुल। रोहान किसी का भी फोन पिक नहीं कर रहा, ना ही नुसरत से बात हो रही है उसकी। ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ से भी बात ना करे? नॉट पॉसिबल। मेरी नुसरत से बात हुई थी, मुबीन के मामले को लेके बहुत परेशान है। जब मेरी नुसरत से बात हुई थी तो साफ पता चल रहा था कि वो अपने बेटे को डिफेंड कर रही है, which is not fair।
नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। वो तो समझ रही थी कि शायद वो काम का लोड है उस पर, वो बिजी है, लेकिन अब तो वो भी उसके रवैये से परेशान हो रही है। मुझे तो अब आपके जुमलों से भी मेजर साहब ऐसा लग रहा है कि आप भी रोहान को डिफेंड कर रहे हैं, कुछ नहीं कहेंगे उससे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम? और कितना टाइम चाहिए? अरे इतने वक्त में तो एक शुगर मिल खड़ी हो जाती है, उस पे काम शुरू हो जाता है, टाइम चाहिए। क्यों ना मलीजे को लेके यूरोप के एक शॉर्ट टूर पे चले जाएं। अगर माहौल बदल जाएगा तो शायद दिल बहल जाए उसका। और वहां भी अगर उसकी यही हालत रही तो क्या करेंगे? दिल वापस लेकर आएंगे। तो मम्मी आप बहन से कहें ना कि वो अलीजे को कंपनी दे। आर्यन भी है मगर उन लोगों से भी नहीं मिलती है। बताया तो है, सब ही की अनबन हो गई, सब लड़ बैठे एक दूसरे से। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म भी तो की जा सकती है। अंदाजा है तुम्हें अलीजे किसी की सुनती? मम्मी मैं अलीजे का बाप हूं, वो मुझसे हर बात खुल के नहीं कर सकती, मगर आप तो उसकी दोस्त हैं, तो आपसे हर बात कर लेती है। चलो तुम कह रहे हो तो एक दफा फिर बात करके देखती। थैंक यू। अलीजे मेरी जिंदगी है और मैं उसे ज्यादा देर तक उदास और परेशान नहीं देख सकता। रोहान चला गया तो क्या हुआ, जिंदगी रुक तो नहीं गई है। बिल्कुल ठीक, इसकी जिंदगी से गर्द साफ करनी होगी, करते हैं कुछ। इस गर्द को जल्द से जल्द साफ करते हैं, क्योंकि मैंने जिंदगी सहरा में गुजारी है और मैं अपनी बेटी को दश्त में नहीं देख सकता। अरे आप हुरैन को फोन कर रहे हैं और अपना फोन वो घर पे भूल गई है। ये ला, बहुत गैर दिमाग हो गई है ये। बिल्कुल आप पर गई है। अच्छा, मतलब आप मुझे गैर दिमाग समझती हैं? जी बिल्कुल। एक बात बताएं फरजाना बेगम, ऐसा क्या किया मैंने आपके साथ जो आप मुझे गैर दिमाग समझती हैं? अरे ना, आपका दिल नहीं चाहता यूनिवर्सिटी जाने का, अपने दोस्तों से मिलने का? कौन दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है? उस दिन तो खालिद अंकल मुझे बता रहे थे कि हुरैन आई थी आपसे मिलने। हुरैन मेरी छोटी बहन है, प्यारी सी, बहुत ही बेवकूफ बहन। बेवकूफ? बेवकूफ तो मुझे नहीं लगी।